मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं, क्योंकि अच्छे समय की हम राह देखते रहेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी पर ही बेस्ड है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि एग्जाम अभी हमारे बहुत दूर हैं, तो हम आज से नहीं कल से प्रिपरेशन करेंगे। तो इस तरह से कल कल करते करते वो अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं। और जो वो अच्छे समय की तलाश में कि आज से नहीं कल से हम तैयारी करेंगे, तो वो कल कभी नहीं आता है। और जब एग्जाम आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसी वजह से वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, क्योंकि एक सही स्ट्रेटेजी, एक सही टाइम का जो इंतजार कर रहे थे वो तो उन्होंने इंप्लीमेंट किया ही नहीं, जिसकी वजह से उनको असफलता मिली। तो अगर आप अपने किसी भी एग्जाम में, ना सिर्फ मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूँ, ना सिर्फ मैं सीयूटी एग्जाम की बात कर रही हूँ, बल्कि फर्दर आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कब से करनी है और किस तरीके से आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है अनीता शर्मा और आपका बहुत स्वागत है सीयूटी अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जिसका नाम है बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, तो जैसे एक माउंटेन होता है ना, तो माउंटेन हमारे उस गोल की तरह होता है जो हर एक स्टूडेंट ने एक गोल सेट किया होता है। अभी आपने नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा ना, तो आप उसको अचीव करने के लिए एफर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक माउंटेन की तरह होता है। तो उस माउंटेन पर चढ़ने की तरह, ठीक है, चढ़ते हुए हम अपने गोल को अचीव करते हैं। इसी तरीके से हमें जो टारगेट हमने सेट किया है कि हमने 90% अबव लेने हैं, या हमने 60%, 70%, जो भी आपने टारगेट सेट किया है, तो आप उसी के बिहाफ पर अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। ठीक है, सो वाइल अ जर्नी कैन बी, लेकिन बच्चा उस टॉप तक पहुंचने के लिए आपने अपने रास्ते बनाए हैं। ठीक है, आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे इस तरीके से चढ़ करके और अपना गोल अचीव करना है। तो चाहे वो आपका एकेडमिकली हो, चाहे वो आपका कोई भी काम हो, तो काम में सक्सेस कब मिलती है, जब आपकी एक सही स्ट्रेटेजी होती है, उस काम को करने का तरीका होता है, तब जाकर आपको उसमें सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो आपको यही जो स्ट्रेटेजी होगी प्रिपरेशन की, यही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। देखो बच्चा, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में प्रिपेयर योर एग्जाम विदाउट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैन लीड अ शैकी रिजल्ट। तो अगर आप बिना प्रिपरेशन के जा रहे हो, आपने कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं बनाई है, या आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आप अच्छे स्कोर की उम्मीद नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे उसका आंसर दे सकते हो। इसलिए आपको बेसिक से ही क्या अपना बेसिक से ही आपने अपनी जो वो टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसको अच्छे तरीके से समझना होगा। स्टार्टिंग अ ईयर अहेड, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बाद में तैयारी करेंगे, और जो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लास्ट में उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितने की उन बच्चों को आएगी जो कि बाद की तैयारी के बारे में सोच रहे थे। उनके ऊपर बर्डन ज्यादा होता होगा कंपेरेटिव टू इनको। क्या करना है, मोटे मोटे से रिवीजन करना है, और रिवीजन करके बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, और यही एक टॉपर की स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फाउंडेशन को, अपने आधार को, यानी कि जो भी आपके टॉपिक है, कंसेप्ट है, पहले आप उनको समझिए, देन उसके बिहाफ पर अपने आगे की स्ट्रेटेजी को प्लान कीजिए। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस फ्री लर्निंग। बच्चा, जब आप स्ट्रेस में रहते हो ना, तो चाहे वो आपका एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बोलूं, या फिर किसी भी काम से बोलूं, तो जब प्रेशर में आप कोई काम करते हो ना, तो वो फ्रूटफुल नहीं होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। तो जो बच्चे एग्जाम से 1 महीने पहले, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, ठीक है, 1 वीक बिफोर या फिर 2 वीक बिफोर तैयारी करते हैं, तो बच्चा वो जो प्रिपरेशन होती है ना, वो, मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। अच्छी क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत सारा, ये पूरा का पूरा जो उनका सिलेबस आ रहा है, वो उस थोड़े से टाइम में बच्चा कैसे लर्न कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए उनको बहुत पढ़ना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली, तो वो बोरिंग भी हो जाएगी वो चीजें, और दिमाग में जो बहुत सारी चीजें भरती रहेंगी तो कुछ याद नहीं रहेगा, और हम अपने एग्जाम में कहीं ना कहीं वो गलती करके आएंगे जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, सो लास्ट मिनट क्रैमिंग द सेशन आर सिनोनिम्स विद द स्ट्रेस एंड द एनर्जी। तो लास्ट मिनट पर जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, वो स्ट्रेसफुल होती है, वो टेंशन भरी होती है, यार ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, कितना लर्न करोगे। अगर यही काम तुम पहले से कर रहे होते तो आज इसका इस तरह से आपको जो है वो फेस नहीं करनी पड़ती प्रॉब्लम। दूसरा, इट्स लाइक ट्राइंग टू स्प्रिंट द मैराथन एग्जॉस्टिंग एंड द इनफेक्टिव। तो ये इनफेक्टिव होता है और एग्जॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा होती है, मतलब एकदम बोरिंग, और बिल्कुल मतलब इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता है, क्योंकि प्रेशर इतना होता है कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, राइट।
उसके बाद स्ट्रेस फ्री लर्निंग लीड्स टू, जो स्ट्रेस फ्री लर्निंग करता है यानी कि स्टार्टिंग से जो तैयारी करता है बिल्कुल काम होकर करता है, क्योंकि कंसेप्ट तो उससे पहले बिल्ड कर लिए, अपनी फाउंडेशन तो उससे पहले स्ट्रॉन्ग कर ली है, तो बस अब क्या रह गया, अब तो रिवीजन का टाइम रह गया है। तो उसने अपने कंसेप्ट को पहले अपने अच्छे से रिवाइज किया है, ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, और इस तरीके से एग्जाम के आते आते वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जा सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही इस बात पर फोकस करना है कि आपको अपने कंसेप्ट में क्या करना है, बिल्कुल अपने कंसेप्ट पर क्लियर रहना है और एकदम स्ट्रेस फ्री लर्निंग करनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही आप ये काम करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, ये क्यों कहा जाता है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतनी ही बार ज्यादा आपकी रिवीजन होती है, और रिवीजन जितनी बार करते हो उतनी ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आती चली जाती है। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। तो कहने का मतलब ये, वो निशान कब पड़ता है, जब रस्सी एक बहुत ही बड़े मजबूत पत्थर को जब बार बार आते जाते कट कर देती है, उसी तरीके से आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उसी से ही आपकी परफेक्शन आएगी, और यही परफेक्शन आपकी दिखेगी आपके एग्जाम के अंदर। तो प्रिपरेशन इज लाइक की द प्रैक्टिस इज द की टू परफेक्शन, द स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम। तो एग्जाम से पहले आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाइए कि जो भी क्वेश्चन हो ना, तो आपको ये लगे कि यार ये क्वेश्चन भी मैंने किया है, और वाकई में वो किया होता है आपने, बस उसमें थोड़ा सा जो है वो सोचने की जरूरत होती है, उसके बाद आप अपने आंसर्स को खुद ही फ्रेम कर सकते हैं। अर्ली प्रिपरेशन अलाउ द स्टूडेंट टू टेक द रेगुलर प्रैक्टिस एग्जाम एंड द मॉक टेस्ट। तो बच्चे, जब आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने कंसेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर लिया, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया, देन आप उसके बाद उसकी जब रिवीजन करते हैं, रिवीजन के बाद जब आप उसे मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और वही प्रैक्टिस आपके काम आएगी आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, एक्सप्लोरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही, यानी कि जब आप क्लास 12th में हुए थे, ठीक है, तो उसके बाद मतलब तभी से ही आपने ये सोच रखा था कि मुझे 95% अबव स्कोर करना है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में, और इसी तरह की स्ट्रेटेजी हमारी सीयूटी एग्जाम में भी होनी चाहिए या अदर एग्जाम में भी होने चाहिए। तो जो स्टार्टिंग से बच्चे अपनी प्रिपरेशन में लगे होते हैं, तो उनको सारे सब्जेक्ट जो है वो, उनकी नॉलेज उनको एक्सप्लोर, मतलब वो अपनी सभी सब्जेक्ट में अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में, जो टाइम लिमिटेड टाइम रहता है आपके पास, 1 वीक का या 1 मंथ का रहता है, तो आप उसमें सभी सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो अगर स्टार्टिंग से ही आपने हर सब्जेक्ट के कंसेप्ट को धीरे धीरे से समझना स्टार्ट किया, तो लास्ट में आपको आकर के ये बर्डन नहीं रहेगा कि यार इतने सारे सब्जेक्ट है, तो इतने सारे सब्जेक्ट की मैं इतने थोड़े से दिनों में तैयारी कैसे करूं। तो अपने सभी सब्जेक्ट को की नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए स्टार्टिंग से ही आप जो है प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, लाइक द वर्बल, रीजनिंग, नॉन वर्बल, और आपकी रीजनिंग होगी, साइंस होगी, हिस्ट्री होगी। अर्ली प्रिपरेशन एंश्योर्स दैट द वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग। तो अगर पहले से प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो बच्चा इन जैसे सब्जेक्ट में, अब जैसे क्वांट है, रीजनिंग है, ठीक है, अब इनकी तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर के आपको इसके अंदर महारत हासिल होगी, है ना। तो अगर आप थोड़े से टाइम में 1 वीक में करोगे कि यार ये तो रीजनिंग है, ये तो क्वांट है, ये तो मैं 1 वीक पहले करूंगा तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए पहले से ही स्टार्टिंग आपकी जो हो जानी चाहिए, तभी जाकर आप इनमें जो है वो मास्टरी हासिल कर सकते हो, ठीक है, और चुटकियों में इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पर्सनलाइज्ड सपोर्ट, ठीक है, पर्सनलाइज्ड सपोर्ट का मतलब होता है कि दिस इज वन on one attention can make the significant the difference understanding complex concept and the boosting your confidence। तो बच्चा देखो, आपके आसपास में जैसे आपके पेरेंट्स हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, या आपके टीचर्स हैं, या आपके ट्यूटर्स हैं, है ना, तो उनकी गाइडेंस में आप अपने आप को क्या करते हो, एक्सप्लोर, मतलब उनकी गाइडेंस में आपको, ठीक है, एकेडमिकली आपको नॉलेज तो मिल ही रही है, साथ में आपकी फैमिली से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है कि फैमिली भी आपको जो है किसी तरह की आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने दे रही है ना, सारा काम टाइम पर हो रहा है। तो ये एक मॉरल सपोर्ट जो आपकी फैमिली से मिलता है, आपके फ्रेंड से मिलता है, या आपके ट्यूटर से मिलता है, तो वो भी एक बहुत बहुत ज्यादा काम आते हैं। और सबसे जरूरी बात, इन सभी को असाइड करके आपको खुद सेल्फ मोटिवेटेड अपने आप को रखना है कि अगर मैंने अपने इस 95% अबव स्कोर को अचीव करना है, तो मैंने इसके लिए खुद ही अपने आप से प्रिपरेशन करनी है, सेल्फ एफर्ट करना है। तो गौतम बुद्ध ने भी कहा था ना कि जब तक आप किसी चीज में सेल्फ एफर्ट नहीं करते, तब तक वो चीज आपको नहीं मिल सकती है। इसीलिए उन्होंने भी तो सेल्फ एफर्ट की थी, उसी से ही उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन किया था। तो सेम वही चीज है कि अगर आप उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो बच्चा आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा, और साथ में जो फैमिली का सपोर्ट है वो भी बहुत जरूरी होता है। तो अपने आप को पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखिए, जिसके बिहाफ पर क्या कर सकते हैं,
आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे अचीविंग गोल्स विद द डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर अचीविंग गोल्स विद द डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है डिटर्मिनेशन का कि आपने जो डिटरमाइन किया है कि मुझे 95% अबव स्कोर करना है, उसी के साथ में क्या करेंगे, उसी को ही लेके, मतलब अपने अंदर ये है ना कि मुझे हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जो है वो 95% अबव स्कोर करना है। तो जब आप ये टारगेट लेकर चलते हो तो उसी के साथ में आप अपने एफर्ट करते हो। अगर मान लो किसी बच्चे ने सोचा कि 50% बहुत है मेरे लिए, इतना आ जाए तो बहुत है, ठीक है, तो वो उसमें इतना एफर्ट नहीं करता कि ठीक है पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, चलो छोड़ो। तो जो बच्चा टॉपर बनना चाहता है या उसको बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो वो जब तक उस पर एफर्ट नहीं करेगा उसको अचीव करने की, तब तक वो उसको नहीं हासिल कर सकता है। तो सेटिंग गोल्स द क्रूशियल फॉर द एग्जाम सक्सेस। तो जो गोल होते हैं ना बच्चे, आपने जो गोल सेट किया है वही एग्जाम की सक्सेस का मूल मंत्र होता है, वही की होती है उसकी, ठीक है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन, तो आप अपनी डिटर्मिनेशन से, आप अपनी मेहनत से उसको अनलॉक कर सकते हो। किसको? सक्सेस के लॉक को। सो स्टार्ट प्रिपरेशन अ ईयर एडवांस, सेट योर क्लियर एंड द अचीवेबल गोल्स विद द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। तो आपने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे इतना अचीव करना है, उसमें आपकी डेडिकेशन रहेगी। डेडिकेशन के साथ जब आप पढ़ाई करोगे तभी जाकर आपको वो सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो ये था, राइट। डोंट ट्राई टू क्रैम एट द लास्ट मोमेंट, ये बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको सबसे पहले ही कहा था कि बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं। लास्ट मोमेंट में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बच्चा वो जो है वो इनफेक्टिव होती है, उसका कोई एक एक कहते हैं ना कि बहुत अच्छा जो प्रभाव होता है वो नहीं देखा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। चीजें बहुत सारी गड़बड़ हो जाएंगी, है ना, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं और इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, इतने सारे कंसेप्ट होते हैं हर सब्जेक्ट के, तो वो कहीं ना कहीं फिर आपके वो मिक्सचर हो जाएंगे, गड़बड़ होगी, टेंशन होगी, ये होगा वो होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके मार्क्स कम लाने का या फेलियर होने का वो रीजन बन सकता है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी टाइम है आपके एग्जाम के अंदर। तो अभी भी जिन बच्चों ने अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी वो टाइम है, राइट टाइम है, अभी से अपनी प्रिपरेशन कर दीजिए। क्योंकि अब के बाद से, अब ये आपने जो 1 महीना या 2 महीना निकाल दिया ना बच्चे, तो ये निकल गए तो निकल गए, उसके बाद आपके फेस्टिवल्स आ जाएंगे, घर में भी बहुत फैमिली फंक्शंस होते हैं, शादी वगैरह का भी टाइम आ जाएगा। देन उसके बाद फिर आपके ये जो प्री बोर्ड्स होते हैं या आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे काम होते हैं, तो इनमें टाइम निकल जाएगा बच्चा। आपको कंसेप्ट बिल्डिंग जो मेन आपकी बेस है ना, वही अगर आपकी वीक होगी, अगर वही आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट दिखेगा आपके मार्क्स पर, आपके स्कोर पर। इसीलिए अभी तक प्रिपरेशन नहीं किए तो इसको स्टार्ट कर दीजिए। और प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए CUET अड्डा 24/7 का ये जो समर्थ 4.0 बैच है या फिर ये महापैक है, ये आपके लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकता है, ठीक है। रामबाण कहने का मतलब है कि ऐसी संजीवनी बूटी जिसने लक्ष्मण जी को भी जिंदा कर दिया था, तो वो कहते कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो महापैक में आकर आप अपनी प्रिपरेशन को, दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इस महापैक के अंदर आपको सभी बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसलिए मेरी पर्सनल सजेशन ये होगी कि महापैक की तरफ जाएं, क्योंकि इसमें सारे इंडिविजुअल बैचेस जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कीजिएगा Y489, क्योंकि अभी जो है वो गणेश चतुर्थी का ओकेजन चल रहा है, तो गणेश चतुर्थी के ओकेजन पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो है CUET अड्डा 24/7 की तरफ से स्टूडेंट को दिया जा रहा है। और ये आपको इस कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, कितना? 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जाइए अभी इसको प्रिपेयर कीजिए और आगे से ही, मतलब कल से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। इसको परचेज कैसे करना है या इसको एनरोल कैसे करना है, तो इसको एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे, देखो बच्चा, गूगल से करोगे 1% कम मिलेगा, और अगर ऐप से करोगे तो आपको फुल डिस्काउंट मिलेगा। ऑल कोर्सेज पर जाना है, CUET UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, वट आप जिस भी स्ट्रीम के हो, तो आप उसमें क्या करोगे, आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप उसको चूज कर लोगे। देन उसके बाद क्या करना है, यहां पर आप महापैक पर आएंगे, तो महापैक भी है, ये रहा आपका महापैक। इसके अलावा बुक्स पे भी, बुक्स भी हैं, बुक टेस्ट भी हैं, ई बुक्स भी हैं, वीडियोस भी हैं। तो ये सारी चीजें आपको 50% के डिस्काउंट पर मिल रही है। सिर्फ एक कूपन कोड लगाना है, ठीक है, जो मैं आपको लगाकर बता रही हूँ। ये है आपका CUET महापैक आर्ट्स डोमेन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर हम करेंगे Y489, इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे। और जैसे हम अप्लाई करेंगे वैसे ही ये कूपन कोड जो है वो
अपना काम करना स्टार्ट कर देगा और 50% के डिस्काउंट पर आपको 7499 का ये महापैक मिल रहा है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ टीचर्स आपको लाइव भी पढ़ाएंगे और वही चीज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी। सारी चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, सो जाइए, एनरोल कीजिए, 50% के डिस्काउंट को भी पाइए और कल से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें 100% बनने का, उसमें आपके स्कूल टॉपर बनने का, स्टेट टॉपर बनने का, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का सपना पूरा कीजिए। साथ साथ में अपना CUT के स्कोर के बिहाफ पर आप अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सपना है, उसको भी पूरा कीजिए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और किस तरह की वीडियो आप लेना चाहते हैं अपनी आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।